Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to study about aquatic microbiology. आज की वीडियो में हम aquatic microbiology के बारे में पढ़ेंगे. So let's start with the introduction. अगर हम टर्म्स देखें aquatic and microbiology, aquatic means water और microbiology means scientific study of microorganisms. तो एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन फ्रेश एंड मेराइन वाटर सिस्टम्स. एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी क्या है? वो साइंस है जो डील करती है माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो किस में प्रेजेंट है? फ्रेश और मेराइन वाटर सिस्टम्स में प्रेजेंट है. Aquatic environments are highly variable in resources and conditions available for microbial growth. Aquatic environments सबसे ज़्यादा variable होते हैं अपने resources में, अपनी conditions में, जो कि microbial growth के लिए available है. Oxygenic phototrophs suspended freely in water are called phytoplanktons. जो भी फोटोट्रॉप्स, जो भी नहीं, ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स जो फ्रीली सस्पेंडेड रहते हैं वाटर बॉडीज के ऊपर, देखा होगा आपने, फ्लोट करते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स. फॉर एग्जांपल एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया. एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया किसका एग्जांपल है? फाइटोप्लैंक्टन्स का. ओके. The species that are attached to the bottom or the side of the lakes or stream are called benthic species. ऐसी एनिमल की स्पीशीज जो या तो बॉटम पे अटैच रहती हैं या फिर साइड्स में, किसके? लेक और स्ट्रीम्स के साइड्स में, या फिर बॉटम पे अटैच रहती हैं, ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? बेंथिक स्पीशीज. फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल हो गए सी एनिमॉन्स, स्पॉन्जेस, कोरल्स, सी अर्चिन्स, वॉर्म्स एक्सेट्रा. ये ऐड कर लेना एग्जांपल्स इसमें. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द वाटर इकोसिस्टम. वाटर इकोसिस्टम क्या है? वाटर इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ वाटर बेस्ड हैबिटेट फॉर वाटर डिपेंडेंट लिविंग स्पीशीज इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. वाटर इकोसिस्टम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? वाटर बेस्ड हैबिटेट फॉर वाटर डिपेंडेंट लिविंग स्पीशीज, जिसमें कोई भी आ सकता है, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी और हमारे माइक्रोब्स भी. वाटर इकोसिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? लेक्स, ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. Water play a major role in the life of living organisms that rely on water to support their food, shelter, reproduction and variety of other life functions. वाटर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है किसकी लाइफ में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में, जो वाटर में रहते हैं या वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं. और कैसे? वाटर उनके फूड को सपोर्ट करता है, शेल्टर को सपोर्ट करता है, रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है और वेराइटी ऑफ अदर लाइफ फंक्शंस. क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट देखो, वाटर इकोसिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मेराइन वाटर इकोसिस्टम. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए कैसा हो, सुटेबल हो, वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. और मेराइन वाटर इकोसिस्टम जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सुटेबल ना हो. और मेराइन उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है और फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो होती है. देखो, दे कवर ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्थ, नियरली 0.8%. नियरली 0.8% ऑफ द अर्थ किससे कवर है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से. इट इन्वॉल्व्स लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, वेटलैंड, स्वैम्प एक्सेट्रा. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाते हैं? लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, वेटलैंड्स और स्वैम्प्स, और भी चीज़ें हैं. ठीक है. अब देखो, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हमने 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है: लॉटिक इकोसिस्टम, लेंटिक इकोसिस्टम एंड वेटलैंड्स. लॉटिक इकोसिस्टम में कौन से वाटर आ जाते हैं? रनिंग फ्रेश वाटर. लेंटिक इकोसिस्टम में स्टैंडिंग फ्रेश वाटर. लॉटिक इकोसिस्टम, they mainly refers to rapidly flowing water that move in a unidirectional way, including rivers and stream.
लॉटिक इकोसिस्टम में कौन से वाटर आता है? रनिंग वाटर आता है, और वो किस डायरेक्शन में मूव करता है? यूनिडायरेक्शनल। इट मीन्स एक सिंगल वे में ही वो मूव करते हैं। देखो यहाँ पे ये रिवर का एग्जाम्पल है, वाटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में, तो इसका वे कैसा हो गया? यूनिडायरेक्शनल हो गया, और वाटर कैसा है? रनिंग वाटर है। क्लियर? These environment harbors numerous of species of insects such as beetles, mayfly, stonefly, and several fishes including trout, eel, minnow, etc. लॉटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। नेक्स्ट, लेंटिक इकोसिस्टम। द वर्ड लेंटिक रिफर्स टू स्टेशनरी और रिलेटिवली स्टिल वाटर। ये अलग से नहीं है पॉइंट, ये इसी के साथ है, ठीक है। लेंटिक इकोसिस्टम कौन से वाटर को बोला जाता है? जो स्टेशनरी वाटर रहते हैं, मतलब स्टैंडिंग वाटर किस में आते हैं? लेंटिक इकोसिस्टम में। ये देखो ये लिखा हुआ है, दे इंक्लूड ऑल स्टैंडिंग वाटर हैबिटेट्स। जितने भी स्टैंडिंग वाटर हैबिटेट्स होते हैं वो किस में आते हैं? लेंटिक इकोसिस्टम में। These ecosystem are home to algae, crabs, shrimps, amphibians, reptiles including alligators, etc. ये किसकी तरह होम का काम करते हैं? एल्गी, क्रैब्स, श्रिम्प्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जैसे कि एलिगेटर्स। लेंटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? लेक्स एंड पॉन्ड्स। ये देखो यहाँ पे ये पॉन्ड का एग्जाम्पल है, पॉन्ड है, ठीक है। अब इसमें वाटर कैसा है? रनिंग तो नहीं है, स्टैंडिंग वाटर है, इसलिए ये कौन से वाटर इकोसिस्टम में है? लेंटिक इकोसिस्टम में। वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या है? वेटलैंड्स आर द मार्शी एरियाज एंड आर समटाइम्स कवर्ड इन वाटर which has a wide variety of plants and animals. वेटलैंड्स क्या है? मार्शी एरियाज होते हैं जो कई बार वाटर में कवर होते हैं, और इनके आसपास के जो प्लांट और एनिमल है उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि स्वैम्प्स, मार्शेस, बॉग, वाटर लिलीज। कुछ एग्जाम्पल्स किसके हो गए? प्लांट स्पीशीज़ के जो वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर। अभी तक हमने देखा फ्रेश वाटर में कितने इकोसिस्टम्स आते हैं? 3 टाइप के, लॉटिक, लेंटिक एंड वेटलैंड्स। अब देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या हैं फ्रेश वाटर के। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये सब थियोरटिकल है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। चलो, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ फ्रेश वाटर कंसिस्ट ऑफ वाटर, डिजॉल्व मिनरल्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है? एक तो वाटर ही हो गया, डिजॉल्व मिनरल्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब किस में आता है? एबायोटिक कंपोनेंट में। सोलर रेडिएशन, इट मीन्स जो रेज सन से आती हैं वो क्या होती है? मेन सोर्स होती है किसका? एनर्जी का। क्लियर? नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। Producers. The main producers in freshwater ecosystem are algae and other aquatic plants. Freshwater ecosystem के main producers कौन कौन से होते हैं? Algae and other aquatic plants. These are either floating or rooted at the bottom. या तो ये plants float कर रहे होते हैं water surface के ऊपर, या फिर ये rooted होता है at the bottom. जो प्लांट की जो वाटर की सरफेस पे प्लांट्स फ्लोट कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। फॉर एग्जांपल एजोला, हाइड्रिला, लेमा, निम्फे एक्सेट्रा। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स। द प्राइमरी कंज्यूमर्स in freshwater ecosystems are tadpoles, larvae of frogs, fishes and other aquatic animals which consume green plant and algae as their food. प्राइमरी कंज्यूमर्स फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के कौन से होते हैं? टेडपोल्स, लार्वा ऑफ फ्रॉग्स, फिशेस और अदर एक्वेटिक एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट और एल्गी को अपने फूड की तरह कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर्स आर फ्रॉग्स, बिग फिशेस, वाटर स्नेक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? सबको पता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं।
When aquatic plant and animal die, large number of bacteria and fungi attach to their bodies and convert complex organic substances into simpler inorganic compounds and elements. These microorganisms are called decomposers. जब एक्वेटिक प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई उनकी बॉडी से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। एग्जाम्पल हो गए डीकम्पोजर्स के सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम मेराइन वाटर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।